गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपराजिता जीएस एकेडमी में मैं अंशुल वर्मा एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज मैथ का एक टॉपिक मैं उठा रहा हूं। अभी जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं ये थोड़े छोटे छोटे अपडेट हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं और हर टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। लगभग हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हर टॉपिक पे 200-250 क्वेश्चन कराए जाएं, जिससे जो भी दिक्कतें हैं आप लोगों को वो दूर हों। तो थोड़ा सा इधर हम लोग कम समय देकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर के बाद जैसी वैकेंसी आती है उसके हिसाब से हम जो भी वीडियो डालेंगे वो एक सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। जैसे मैथ में सबसे पहले हम आपको मैथ के बारे में बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से सुचारू तरीके से आपको सारी जानकारी, सारे टॉपिक की जानकारी धीरे धीरे देता रहूँ। और एक लेक्चर जो होगा हमारा, एक टॉपिक का जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन कराएंगे, ये हम लोगों ने सोचा है। तो आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से आप क्वेश्चन हर एग्जाम में पाएंगे। तो अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य की, समय और कार्य, तो थोड़ी सी इसमें बातें जानने की जरूरत है आपको। 2-3 कॉन्सेप्ट है, उनको जान जाएंगे तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन इस टॉपिक के आप सॉल्व कर लेंगे। समय और कार्य, कार्य की बात की जाए और समय की बात की जाए तो समय देश यानी दिनों में भी हो सकता है और आवर्स यानी घंटों में भी हो सकता है। तो जैसे जनरली से मैं आपको एक बात कहूं कि कोई व्यक्ति इतने समय में इतना कार्य कर रहा है, इतने समय में इतना कार्य कर रहा है, तो ये आप नहीं समझ पा रहे हो कि कोई व्यक्ति है इतने समय में इतना कार्य। ये बात अधूरी सी लगती है कि एक व्यक्ति है जो इतने समय में इतना कार्य कर रहा है, मतलब ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो और ये बात पूरी तरह से अधूरी है, आप नहीं जान पा रहे हो। लेकिन अभी हम ये कहें कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा है, कोई बुक होगी उसके 2 पेज पढ़ रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ कोई एक व्यक्ति है जो एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वही व्यक्ति 4 दिन में कितने पेज पढ़ेगा, तो आप बता दोगे कि हाँ 8 पेज पढ़ेगा। जब उसकी इफिशिएंसी, क्षमता जो है, क्षमता हमेशा ध्यान रखना, क्षमता जो होती है वो एक दिन पर ही कैलकुलेट की जाती है, एक दिन पर क्षमता निकाली जाती है। तो अगर आपसे कहें कि एक दिन में एक व्यक्ति 2 पेज पढ़ता है तो 4 दिन में कितना पढ़ेगा, तो आपको पता हो गया कि 8 पेज पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इफिशिएंसी यानी कि किसी व्यक्ति की क्षमता, उसकी कार्य करने की क्षमता की मल्टीप्लाई समय से करेंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक, तो जरा आप देखिए, इस चीज में हमने कहा कि किसी व्यक्ति की क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्य मिल जाएगा। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं आपको। मान लो हमसे कहा जाए कि एक बुक में कुल जो पेजों की संख्या है, जो पेजेस हैं एक बुक में, मान लो हमने कहा 60 पेज हैं, एक बुक में 60 पेज हैं, और एक व्यक्ति की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी जो है, वो 4 पेज पर डे पढ़ने की है, एक दिन में 4 पेज पढ़ने की है। तो कितने दिन में वो पूरी किताब को समाप्त कर देगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें कि दिनों की संख्या निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो जो उसकी क्षमता है और टोटल जो काम है उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो पता हो जाएगा कि वही व्यक्ति पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है। उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे स्त्री पुरुष और बच्चों वाले सवाल, इसी में आप मजदूरी वाले सवाल पढ़ेंगे, और आगे भी हम कई चीजें बताएंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ए और बी 2 लोग हैं, ए की क्षमता बी से 2 गुनी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी क्षमता की बात करें कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, तो इसका मतलब कि जितनी दिन में बी पढ़ते होंगे 1 पेज, उतने ही दिन में ए पढ़ लेते होंगे 2 पेज, यानी कि इनकी क्षमता में जो अनुपात है, रेशियो जो है वो 2 और 1 का होगा। तो अगर हम यहां पर टाइम में अनुपात निकालें यानी समय में अनुपात निकालें, तो समय
एक चीज और ध्यान रखना कि जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, वो समय कम लेगा, और जो जिसकी क्षमता या जो कम काम कर रहा होगा, कम पेज पढ़ रहा होगा, वो समय ज्यादा लेगा। तो जाहिर सी बात है, क्षमता और समय, कैपेसिटी और टाइम में जो अनुपात होता है जस्ट अपोजिट होता है, एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। ये समझिए कि अगर ये 2 पेज पढ़ रहे हैं तो ये समय कम लेते होंगे, और अगर उतने ही समय में भी 1 पेज पढ़ रहा होगा तो ये समय ज्यादा लेता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उलट दोगे, इनकी क्षमता उल्टा होती है। क्षमता और समय में जो संबंध होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही, जैसे मान लो आप, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता है, किसी व्यक्ति का पीछा करता है, तो उसको कम समय में इसको पकड़ लेगा। वो कोई साइकिल से चलता है, इसको पकड़ता है तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्षमता और समय में जो संबंध होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जितना ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी, वो समय उतना ही कम लेगा। तो अगर हम इनके अनुपात को, क्षमता के रेशियो को उलट देंगे तो समय के अनुपात मिल जाएगा। ये आगे हम आपको बताएंगे जब इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर आप क्षमता की समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस पे हम क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करते हैं और आपको एग्जाम में एसएसटी लेवल, जो सीजीएल लेवल क्वेश्चन पूछता है, वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी नहीं, जब हम 15 अक्टूबर से अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलाएंगे तब आपको। अभी तो थोड़ा सा डेमो दे रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को, अच्छा लगे तो। तो जैसे मान लो हम आपको क्वेश्चन कराना है पहले टाइप पे, छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो हम आपसे कहें कि ए और बी 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए किसी काम को कर ले रहा है 10 दिन में, और बी उसी काम को कर ले रहा है, क्वेश्चन हम बोल नहीं रहे हैं, मतलब मुंह से बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बस आप क्वेश्चन को सुनिएगा बस। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों मिलकर अगर इसी काम को करें, कोई काम रहा होगा जिसको ए करता है अकेला तो 10 दिन लगते हैं, और बी करता है अकेला तो उसे 20 दिन लगते हैं। अब कहा गया आपसे कि अगर ये दोनों मिलकर उसी किताब को पढ़ें या उसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो हमने बताया कि क्षमता और समय ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसकी क्षमता क्या रही होगी, 1/10 काम करने की, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो इसकी क्षमता जो रही होगी बी की, ये ए की क्षमता होगी, बी की क्षमता 1/20 काम करने की रही होगी एक दिन में। तो अब कह रहे हैं दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। तो अगर ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो जोड़ देना है, और यहाँ एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अभी आप अपने तरीके से एलसीएम निकाला जो अभी तक सीखा है आपने। आगे जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो उसके सारे ट्रिक आपको बताएंगे जल्दी से कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम 10 और 20 का 20 आएगा, 20। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं और जो आता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 दूनी 20, 2 आया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और प्लस इसको हमने बताया इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 1। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 30/20, यानी कि दोनों मिलकर इतने क्षमता में काम करेंगे। हमने बताया कि क्षमता और समय में जो संबंध होता है एक दूसरे को उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे हम, यानी 20/3 दिन में कर लेंगे, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो इतना दिन लगेगा। तो ये तरीका थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, एक कॉन्सेप्ट सीखिए और एक ही कॉन्सेप्ट पे लगभग आप 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो कैसे काम वही इसमें भी करना है। हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो आपको काम वही करना, 10 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो हमको पता है 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। अब हमको पता हो गया ये जो आपको मिला है ये टोटल काम होगा। तो हमने कहा कि 20 पेज की कोई किताब रही होगी, बुक रही होगी 20 पेज की। समझिए आप, जैसे मान लो हमने आपसे कहा, आप हमारे पास आए, हमने कहा कि भैया ये किताब आप 80 पेज हैं, इस किताब में, इस बुक में 80 पेज हैं, और आप हमको 20 दिन बाद, या हमने कहा कि
आप 16 दिन बाद इस किताब को हमको वापस कर देंगे। तो आप कितनी स्पीड से पढ़ेंगे, पर डे कितने पेज पढ़ेंगे, आप कितनी क्षमता आप लगाएंगे कि इस किताब को 16 दिन बाद हम तक पहुंचा दें। तो हमने बताया कि जो टोटल काम होगा और कितने दिन में समाप्त करना है, तो 16 दिन में समाप्त करना है। डिवाइड कर दोगे तो 16 पंचे 80, यानी कि आपको 5 पेज पर डे पढ़ने का औसत रखना पड़ेगा। जो टोटल काम है और 16 दिन हमने बता दिया आपको। फिर से समझिए इस चीज को, यही काम है यहाँ पर, बस यही कॉन्सेप्ट है। इससे आप 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन लगाओगे। हमने आपसे कहा कि भैया इस बुक में 80 पेज हैं और आप हमको इस बुक को 16 दिन के बाद वापस कर देना। यानी कि कोई काम रहा होगा जिसमें 80 पेज हैं, कोई किताब रही होगी जिसमें 80 पेज हैं और 16 दिन में आपको समाप्त करना है। तो आप किस एवरेज से पढ़ेंगे, आपको कितनी अपनी क्षमता दिखानी है कि 16 दिन बाद आप उससे वापस कर दें। तो जो टोटल काम होगा 80 पेज पढ़ने का है टोटल काम, और कितने दिन बाद वापस करना है, 16 दिन बाद। तो 16 से इसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो 16 पंचे 80, यानी कि 5 पेज आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 16 दिन बाद आप हम तक इसे पहुंचा पाओगे। तो ये बात क्लियर हुई। तो यही वही बात यहाँ पे देखिए आप कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो वही काम 10 और 20 का एलसीएम निकालोगे, 20 आएगा। अब 20 पेज की बुक अगर कोई 10 दिन में पढ़ेगा तो इसको कितना पेज पढ़ना पड़ेगा। टोटल काम है 20 पेज पढ़ने का और 10 दिन में पढ़ रहा है ये, तो हमने कहा टोटल काम को दिनों की संख्या से डिवाइड करिए आप। तो 20/10 यानी कि इसको पढ़ना पड़ेगा डेली 2 पेज। और यही 20 पेज अगर बी पढ़ता है तो वो 20 दिन में समाप्त करता है। तो इसकी क्षमता क्या रही होगी, टोटल काम बटे दिनों की संख्या, यानी इसकी क्षमता रही होगी 1 पेज पढ़ने की। अब ए और बी की हमको क्षमता पता हो गई कि ए एक दिन में 2 पेज पढ़ता है और बी एक दिन में 1 पेज पढ़ता है। अब कहा गया दोनों मिलकर अगर पढ़ेंगे, तो अगर दोनों मिलेंगे तो कितने पेज पढ़े जाएंगे एक दिन में, 2 और 1 3 पेज पढ़े जाएंगे। पढ़ने कितने हैं, 20 पेज। तो हमको पता है कि भाई 20 पेज पढ़ने हैं और दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेज पढ़ते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसको लिख सकते हैं 6 3 18, 18 2 20, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में दोनों लोग मिलकर समाप्त कर देंगे। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं एक और। मान लो 3 लोग आ जाए अब काम करने। कहा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए बी सी 3 लोग रहे होंगे। ए कोई काम 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो अब कहा जाए ये तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेते, ये कहा जाता है। तो वही काम करना है आपको, 10 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 60। आप अपने तरीके से निकालिएगा, जैसे अब तक बचपन में सीखा था। जब एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप 60 ट्रिक हम बताएंगे कैसे जल्दी से निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए आप, 60 पेज ये टोटल काम मिल गया। जब भी आप तीनों का एलसीएम निकालोगे टोटल काम मिल जाएगा आपको। अब ये 60 पेज की बुक अगर ए 10 दिन में पढ़ेगा तो इसकी क्षमता क्या रही होगी, या ये किस क्षमता से पढ़ रहा होगा। 60 पेज की बुक ए खत्म कर रहा है 10 दिन में, यानी इसकी क्षमता रही होगी 6 पेज पढ़ने की। हमने बताया दिनों की संख्या, और जब क्षमता की गुणा करोगे तो काम मिलेगा। तो 10 × 6 60 मिल गया, नहीं मिल गया। और अगर आप क्या करोगे, देखो हमने बताया एक सिंपल सी चीज, अगर नहीं समझ में आ रही तो इधर देखिए। हमने बताया कि क्षमता की गुणा जब भी आप समय से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्य मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो अगर आपको क्षमता निकालनी हो तो क्या काम को, जो टोटल काम है उसको समय से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमको तो काम पता है कि 60 पेज पढ़ने हैं और 10 दिन में हम पढ़ रहे हैं, तो क्षमता हमारी क्या रही होगी। तो हमने क्या किया, काम को समय से डिवाइड किया तो क्षमता मिल रही हमारी। वही काम इसमें भी करेंगे। 60 पेज की बुक बी पढ़ रहा है 12 दिन में, तो 12 पंचे 60, 5 पेज पढ़ेगा। यही 60 पेज सी को पढ़ने पड़ रहे हैं 15 दिन में, यानी 15 चौके 60, 4 पेज पढ़ेंगे डेली सी। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए पढ़ेगा एक दिन में 6 पेज, बी पढ़ेगा एक दिन में 5 पेज, सी पढ़ेगा एक दिन में 4 पेज। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, यानी तीनों मिलकर 15 पेज पढ़ेंगे। और पढ़ने कितने हैं भैया, 60। तो 60 और
जो तीनों एक दिन में पढ़ते हैं उससे डिवाइड कर दोगे, 15 चौके 60 यानी 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो पहला टाइप क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन बोले जाए। देखो कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं राम और रहीम। पहला क्वेश्चन है कि राम और रहीम किसी काम को, राम थे, क्वेश्चन सुनिएगा और अगर हो सके तो लिख भी लीजिएगा, कई बार हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। राम और रहीम, राम थे और रहीम थे। राम और रहीम किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। राम और रहीम किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? राम कोई काम है वो 15 दिन में कर लेते हैं और रहीम जो है उसी काम को करते हैं 20 दिन में। तो पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही काम करना है आपको, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारा कितना? 60 पेज की बुक। एक राम जो है वो 15 दिन में पढ़ेंगे, तो राम की क्षमता, टोटल काम को दिनों की संख्या से डिवाइड करना, तो 15 चौके 60, 4 पेज। यही 60 पेज रहीम पढ़ रहे हैं 20 दिन में, तो इनको पढ़ना पड़ेगा 3 पेज डेली। अब कह रहे हैं दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में पेज पढ़े जाएंगे 60। 7 पढ़ने कितने हैं? 60। तो 60 को एक दिन के काम से दोनों के डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना है, जो फाइनली आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन अब ये अपलोड कर दिए जाएंगे वीडियो के साथ। आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके पहले में क्या आंसर आया, दूसरे में क्या आया। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है एबीसी, 3 लोग आ गए। अब ए, बी और सी। एबीसी किसी काम को 8, 12 और 24 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को बताया जा रहा है 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो वही काम करना, एक ही कॉन्सेप्ट से आप 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। बस वही 8, 12, 24 का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इसका कितना? 24 पेज की बुक। ए पढ़ रहे हैं 8 दिन में, यानी इनकी क्षमता रही होगी 24/8, 8 3 24, 3 पेज पर डे पढ़ने की। यही काम अगर बी करेंगे तो 12 दिन में इनको करना है, तो इनकी क्षमता क्या रही होगी? 24/12 यानी 2 पेज पढ़ने की। यही काम सी कर रहा है तो उसे 24 ही दिन लग रहे हैं। 24 पेज अगर कोई 24 दिन में पढ़ेगा, इसका मतलब उसकी इफिशियंसी रही होगी 1 पेज पढ़ने की ना। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर पढ़ेंगे तो कितने दिन में? तो तीनों मिलेंगे, 3 2 5 1 6 पेज पढ़े जाएंगे और टोटल पढ़ने कितने हैं? 24। तो 24 पेज पढ़ने हैं और तीनों एक दिन में 6 पेज पढ़ते हैं, कितने दिन लगेंगे? 6 चौक 24 यानी कि पूरा काम 4 दिन में समाप्त। ठीक, तो पहला टाइप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल बताए, 2 क्वेश्चन कराए आपको। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर, समझिएगा। मान लो हमसे ऐसा कुछ कहा जाए कि ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं। दोनों लोग अभी तक अकेले अकेले कर रहे थे, अब मिलकर ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। कोई काम रहा होगा जिसको ए और बी जब मिलकर करते हैं तो 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसे 15 दिन में करे, या 15 की बजाय आप 20 कर लीजिए, 20 दिन में करे, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं 5 दिन में, ए अकेला उसे करता है 20 दिन में, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ये हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है, करना वही काम है जो अंक है। 5 और 20 इनका एलसीएम निकालोगे, तो 5 और 20 का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 20। ठीक, अब ये 20 पेज है मान लो हमारे पास। हमने बताया जब एलसीएम निकालोगे तो टोटल काम मिल जाएगा आपको। 20 पेज हैं आपके पास और ए और बी इसी 20 पेज को पढ़ लेते हैं मिलकर 5 दिन में। तो इन दोनों की क्षमता कुल मिलाकर कितनी रही होगी? तो हमने बताया क्षमता कब मिलती है? जब आप टोटल काम को दिनों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 20 पंचे 100 यानी कि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा हमारा। यानी कि ए और बी दोनों लोग 4 पेज पढ़ते हैं मिलकर। अब यही 20 पेज जब ए पढ़ता है तो उसको लग जाते हैं 20 ही दिन,
यानी ए की क्षमता रही होगी एक पेज एक दिन में पढ़ने की। 20 को 20 से डिवाइड करोगे एक आएगा। अब इनके बारे में तो हमको कुछ पता नहीं कि ये कितने पेज पढ़ते रहे होंगे, तो हम इसको x मान लें। अब देखिए जरा, ए और बी की क्षमता है 4 पेज पढ़ने की, जिसमें ए की क्षमता है 1 पेज पढ़ने की, तो बी की क्षमता क्या रही होगी, ये यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर ए की अकेले की क्षमता, यहाँ पर बी की अकेले की क्षमता, और यहाँ पर दोनों को मिला के क्षमता। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी x+1 करें तो क्या 4 के बराबर कह सकते हैं? कह सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ए की अकेले की क्षमता और यहाँ पर बी की अकेले की क्षमता, यहाँ पर मिलाने के बाद क्षमता, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो इस 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस होगा 4 से, तो हमको मिल गया 3, यानी कि यहाँ पर हमको पता हो गया कि b की क्षमता रही होगी 3 पेज एक दिन में पढ़ने की। इतनी बात क्लियर हुई? b की क्षमता हमको मिल गई। अब b की जब क्षमता मिल गई तो b इस काम को कितने दिन में अकेले करेंगे ये भी निकाल सकते हैं हम। टोटल काम कितना? 20, और b अकेला इस काम को करेगा तो इसकी क्षमता कितनी है? 3, तो उसी की क्षमता से आप डिवाइड कर दीजिए। तो b अकेला इस काम को 6 × 18 2 20 यानी कि 6 सही 2/3 दिन में b अकेला उसे कर लेगा। ये बात क्लियर हुई? एक और एग्जाम्पल देख लो, या सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी में बता रहे हैं हम आपको। मान लो क्वेश्चन कहा जाए हमसे ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेला इसे 20 दिन में करे तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी अकेला इस काम को करे हैं 20 दिन में, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो वही काम 12 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60। अब 60 पेज की बुक ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पढ़ ले रहे हैं। तो अगर हम ए और बी की क्षमता निकालें, मिलाकर क्षमता, दोनों की कुल मिलाकर क्षमता क्या रही होगी, तो टोटल काम हमको 60 पता हो गया, और ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पढ़ लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी क्षमता रही होगी 60/12, 12 पंचे 60, 5 पेज पढ़ने की, दोनों को मिलाकर। अब अगर यहां से हम बात करें कि बी की क्षमता क्या रही होगी, तो 60 टोटल काम है और बी इसे 20 दिन में करते हैं, तो 60/20 करोगे यानी 20 या 60, 3 पेज पढ़ने की रही होगी बी की। तो ए के बारे में हमको कुछ नहीं पता, हमने कहा ए की क्षमता रही होगी x पेज पढ़ने की रोज। यहां पर देखो दोनों की मिला की क्षमता है 5 पेज पढ़ने की, बी की क्षमता है 3 पेज पढ़ने की, ए की है x, तो क्या इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें यानी x+3 कहें तो 5 के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेले अकेले की क्षमता और यहाँ पे मिला की क्षमता, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा तभी सही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो ये 2 आएगी, इसको इधर ले जाके करा देंगे हम। अब हमको पता हो गया कि ए की क्षमता जो है वो 2 पेज एक दिन में पढ़ने की है। अब ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे ये हमसे कहा जा रहा है, तो काम है टोटल कितना, 60 पेज पढ़ने का, और ए की क्षमता क्या है, 2 पेज पढ़ने की, तो टोटल काम को ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता हो गया कि ए जो है इसी काम को अकेले करते तो उनको 30 दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक, तो दूसरा टाइप समझ में आया। अब अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप की ओर। भाई कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं अगर आपको तो जरूर करिएगा। तीसरा टाइप कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, ठीक, और बी उसी काम को मान लो कर रहा है 18 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अब हमसे कहा जाए कि ये दोनों लोग साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक ही साथ कोई काम रहा होगा जिसको ए और बी दोनों लोग मिल के करने लगे, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन बाद हुआ ये कि 2 दिन बाद जो है
ए काम छोड़ के किसी कारणवश चले गए 2 दिन बाद, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि शेष काम बचा हुआ व्यक्ति कितने दिन में करेगा, पहला क्वेश्चन। मतलब जब 2 दिन बाद चले गए तो कुछ काम रहा होगा ना, तो उसको बचा हुआ यानी बी कितने दिन में करेंगे, यानी शेष काम को बी कितने दिन में करेंगे। और दूसरा, काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है ये पूछ सकता है आपको। तो दोनों टाइप के देखते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से समझिएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया, तो काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, या बचा हुआ व्यक्ति काम कितने दिन में कर लेगा। तो काम आपको वही करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। 36 जो एलसीएम हमने बताया वो टोटल काम होगा। तो 36 पेज की बुक अगर 12 दिन में ए पढ़ेंगे तो इनकी क्षमता क्या रही होगी, बार बार बता रहे हैं क्षमता निकालने की। जब टोटल काम को दिनों की संख्या से डिवाइड करोगे तो क्षमता तो 12 3 36, यानी कि ए ने पढ़ा होगा 3 पेज रोज। यही 36 पेज की बुक ए पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है 18 दिन में, तो इसकी क्षमता रही होगी 18/36/18, यानी 18 दूनी 36। अब ए और बी की क्षमता हमको पता हो गई कि ए ने पढ़ा होगा 3 पेज, बी ने पढ़ा होगा डेली 2 पेज। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका सीधा एक मतलब निकल रहा है कि ए और बी साथ जब काम करते हैं तो 2 दिन बाद ए जाता है, यानी इसका मतलब कि ए और बी ने दोनों ने एक साथ 2 दिन तक तो काम किया होगा। 2 दिन तक इन्होंने भी काम किया, 2 दिन तक इन्होंने भी काम किया, तो 2 दिन में इतने पेज पढ़ने थे टोटल। 2 दिन में कितने पढ़ गए होंगे ये पहले देख लें हम। तो अगर 2 दिन में इनको देखें तो कितने पेज पढ़ेंगे। जब इनकी क्षमता निकल के आई है 3 पेज एक दिन पढ़ने की, तो 2 दिन में इन्होंने पढ़ा होगा भैया 6 पेज ना। क्यों? अब ये 2 दिन में 6 पेज पढ़े, तो इनको देख लें 2 दिन में कितना पढ़े होंगे। तो इनकी क्षमता कितने पेज पढ़ने की है एक दिन में, 2, तो 2 दिन में 4 पढ़े होंगे। अब देख लें 2 दिन में कितने पेज पढ़ेंगे, तो पेज कितने पढ़ेंगे 2 दिन में, 6 ए ने पढ़ा, 4 बी ने पढ़ा, यानी 10 पेज पढ़ गए। पढ़ने कितने थे टोटल, 36। 2 दिन में 10 पेज तो पढ़े जा चुके हैं, बचे कितने होंगे, 26। और ये 26 पेज कौन पढ़ेगा, 2 दिन बाद ये तो चले गए, ये 26 पेज कौन पढ़ेगा, बी जो बचा। तो बी की क्षमता कितनी, 2 पेज पढ़ने की ना। बी की क्षमता है 2 पेज पढ़ने की, और बचे हुए पेज कितने हैं, 26। तो 26 पेज जब बी पढ़ेंगे तो इनको टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, बचा हुआ काम और इनकी क्षमता। तो हमने देखा कि बचा हुआ काम 13 दिन में हो जाएगा। बचा हुआ काम बी जो है वो 13 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये तो आंसर पहला निकल के आया हमारा कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, तो बचा हुआ काम 13 दिन में होगा। लेकिन अगर पूछा जाता काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, तो इससे पहले तो 2 दिन तक और काम हुआ था जब ए थे भैया ना, तो इसमें हम 2 और जोड़ देंगे, यानी कि टोटल काम 15 दिन में समाप्त हुआ और 13 दिन में बचा हुआ काम समाप्त हुआ। एक और देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। यही कराया था क्या, ठीक, 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जा रहा है। अब की बार कौन जा रहा है, बी जा रहा है। तो काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, या फिर कहा जाए बचा हुआ काम बचा हुआ व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो वही काम 10 और 15 का एलसीएम 30 पेज की बुक ए खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो इसकी क्षमता रही होगी 3 पेज पढ़ने की। यही 30 पेज की बुक बी खत्म कर रहा है 15 दिन में, तो इसकी क्षमता रही होगी 2 पेज पढ़ने की। यहां तक तो सब सेम बात चली आ रही पहले टाइप से लेके। अब आगे जो परिवर्तन हुआ यहाँ पर
कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब 3 दिन तक ए ने भी काम किया और 3 दिन तक बी ने भी काम किया। ठीक, तो अब ये देख ले कि 3 दिन में ए कितना करेंगे और 3 दिन में बी कितना करेंगे। तो इनकी क्षमता कितनी है? एक दिन में ए की क्षमता है 3 पेज पढ़ने की। तो अगर 3 दिन तक इन्होंने पढ़ा होता तो 9 पेज पढ़े होते, और इनकी क्षमता है 2 पेज पढ़ने की। तो अब अगर ये 3 दिन पढ़ेंगे तो 6 पेज पढ़ेंगे। भाई कोई एक दिन में 2 पेज पढ़ेगा तो 3 दिन में 6 नहीं पढ़ेगा। दोनों ने 3 दिन में 9 और 6 15 पेज पढ़ लिए। ठीक, 9 ए पढ़ेंगे 3 दिन में, 6 पढ़ेगा बी, तो 15 3 दिन में पढ़े गए। टोटल पेज थे 30, 15 पढ़े गए, बचे कितने? 15। 30 पेज में से 15 पेज 3 दिन में ए और बी ने पढ़ डाले थे, तो बचे तो 30 है। और 30 कौन पढ़ेगा? बी तो चले गए 3 दिन में, पढ़ेगा कौन? ए। और ए की क्षमता कितनी? 3 पेज पढ़ने की। तो अगर हम बचा हुआ काम ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो बचा हुआ काम 5 दिन में ए कर डालेंगे, पहला आंसर। और अगर पूछा जाता कुल कितने दिन लगे, तो इससे पहले बचा हुआ काम तो 5 दिन में खत्म हुआ, ए ने खत्म किया। इससे पहले 3 दिन तक काम हुआ था जिसमें ए और बी भी रहे थे, 3 इसमें भी ऐड कर देंगे, यानी टोटल काम को समाप्त होने में 18 दिन लगे। किसी कोई दिक्कत 3 टाइप तक? तो आगे हम चौथा 5वां टाइप ऐसे ही अगले वीडियो में डालेंगे। वीडियो बड़ी ना हो, आप परेशान ना हो देख के, इसलिए छोटी छोटी अभी वीडियो डाल रहे हैं। बाद में हम 1.5 घंटे की 2 घंटे की एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक कराएंगे और 250-300 क्वेश्चन तक कराने की गारंटी लेते हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।